नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। भविंदर पश्चिम उत्तर में केशव सृष्टि को बने 40 साल हो गया है। केशव सृष्टि कैसे बना, कितनी समस्याएं सामने आई, उसके बाद जाके बना, उसके बारे में जानकारी युवाओं को देंगे केशव सृष्टि के जो सदस्य हैं, जो काफ़ी सालों से सक्रिय हैं। मैं आपको बता दूं, केशव सृष्टि लगातार 40 सालों से सामाजिक कार्य करते चला आ रहा है और केशव सृष्टि 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखने वाला है। उसमें ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा जो सामाजिक कार्य से जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चे सुन नहीं सकते। ऐसे कई सारे बच्चों को आम बच्चों की तरह, जिस प्रकार से अगर आप बच्चे नहीं सुन पाते हैं तो उनका एजुकेशन सही से नहीं हो पाता है और आम बच्चों की तरह वो नौकरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसी कुछ संस्था है जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में बच्चों को उस काबिल बनाया कि वो समाज में जाएं और आम बच्चों की तरह वो घुल मिल के अपना कार्य कर सके। तो ऐसे लोगों को भी 2 अक्टूबर को पुरस्कार दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं केशव सृष्टि के सदस्यों से क्या कहना है। लेकिन आपकी बात भी सही है। संघ की एक संस्था है, संघ पहले से ज़्यादा प्रचार करता नहीं है, लेकिन आपने जो बताया आगे चलकर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। केशव 4 साल पहले नहीं, ये 40 साल पहले ज़मीन मिली हुई है। 4 साल है, 40 साल पहले ज़मीन मिली थी 1982 में, और ये घटना 1987 में हुई थी। उसका पूरा इतिहास है, तो इतिहास यदि बताना जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ, सृष्टि की तरफ से जो पुरस्कार दिया जाता है, तो क्या आप क्राइटेरिया तय करते हैं, किन लोगों को आप स्क्रूटनी करते हैं, क्या आपका तरीका होता है, उस बारे में जानकारी दें। ये पुरस्कार के लिए वहाँ पे हम लोग खुद जाते हैं, जो कि समिति है, पुरस्कार चयन समिति, वहाँ के सदस्य वहाँ पे खुद जाके वहाँ पे संस्था का आढ़ावा लेते हैं। उसमें मेन तो ये है कि उनकी उम्र 40 साल तक होनी चाहिए, जिसके दूसरा ये है कि 5 साल का उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मिनिमम 5 साल उनका कार्य होना चाहिए। तीसरा ये है कि बहुजन हिताय, सामाजिक हेतु से ये पूरी तरह से उनका कार्य होना चाहिए और जो भी उन्होंने कार्य किया है उससे दूसरों को प्रेरणा मिलके उससे प्रेरित होना चाहिए। ये मुख्यत्वे करें उसकी अटी और उसकी 13वां केशव सृष्टि पुरस्कार सुचिता बंसोड़, ये जठारपेट अकोला के मल्टीपर्पज़ एकवीरा मल्टीपर्पज़ फाउंडेशन संचालित बाल विकास केंद्र की जो संचालिका है, उन्हें घोषित किया गया है। कर्णबधिर बच्चों के लिए सुचिता बंसोड़ और श्रीकांत बंसोड़ ये दाम्पत्य अग्रसर काम कर रहे हैं। उन्हें एक प्रशिक्षण का स्कूल उन्होंने शुरू किया है, जिससे व्यावसायिक स्तर पे बच्चे बोलना सीखते हैं, ना सिर्फ बोलना सीखते हैं बल्कि जो अपने धर्म में या जो संस्कृति में श्लोक है, जो मारुति स्तोत्र जैसे जो हमारे अपने बच्चों को नहीं आता है, वैसे अच्छे बोल वो वहाँ पे बोलते हैं। और एक समाज में प्रवाह में आने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इनको प्रशिक्षित किया है। जब खुद पे बीतती है, मतलब उनके खुद के बच्चों को ये प्रॉब्लम था और उससे जो उन्हें जो तकलीफ़ हुई वो किसी और माता को ना आए, इसलिए मेरा अनुभव है उसका दूसरों को या समाज के उत्थान के लिए क्या उसका उपयोग हो सकता है, इसलिए एक विचार उनके दिमाग में आया और अकोला में उन्होंने ये बाल विकास केंद्र शुरू किया, जिससे और इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इसमें ना सिर्फ बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है बल्कि माता को भी प्रशिक्षित किया जाता है। इसके लिए जो सुचिता बंसोड़ है, अपनी जैसे अनेक माता को वहाँ पे प्रशिक्षण कर रही है। इसके वजह से कुछ साल में ये बोलना सीखते हैं बच्चे और जो नॉर्मल स्कूल है उसमें उन्हें एडमिशन मिल जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर वो अपना पूर्ण शिक्षा पूरी करते हैं और व्यावसायिक रूप से भी सफल रहते हैं। संस्था जब से शुरू हुई केशव सृष्टि, तो उनका कार्य जैसे बढ़ते गया तो उसमें काफ़ी कार्यकर्ता का सहभाग रहा है और आज के कार्यकर्ता को मालूम हो कि कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे फाइटिंग मतलब स्ट्रगल कितना हुआ, कितने लोगों ने उसको सेक्रीफाइस किया है। जब जाके इतने लोग वहाँ पे काम किया तब जाके अभी ये स्वरूप अपने को केशव सृष्टि का दिख रहा है।
तो ये आज की पीढ़ी को वो जानकारी उसकी हो, इसके लिए उसका एक रोड मैप, जैसे हम कहने के प्रोग्रेस मैप जो है वो बनाया गया है कि 40 वर्ष का शुरू से लेके आज तक क्या क्या हुआ, जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका प्रेजेंटेशन उस दिन किया जाएगा, जो कि आज के कार्यकर्ताओं को मालूम पड़े कि ये कैसे शुरू हुई थी और कहाँ तक बढ़ी हुई है। और जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के सह कार्यवाह जो है अरुण कुमार जी, उनका मार्गदर्शन भी उस टाइम मिलेगा कि वो बताएंगे कि सबको मोटिवेट करने के लिए कुछ बातें होगी कि आगे इतना बड़ा है और कितना बढ़ना चाहिए, समाज के अपने कितने काम और बाकी है और कितनी जगह हमें पहुंचना है, जो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज में इतने काम है करने लायक। हर बार हम सोचते हैं तो लगता है कि अभी भी इस फील्ड में पहुंचना बाकी है, तो काम तो अनगिनत है, तो करने के लिए कार्यकर्ता भी होने चाहिए, मार्गदर्शन भी होना चाहिए। तो ये सब बातें जब जुड़ के आती है तो कार्य बढ़ता है। तो ऐसा ही कुल मिला के ये कार्यक्रम होने वाला है, जिससे दिशा भी मिलेगी और कार्य की पहचान भी होगी। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे सर आप? किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जो काम हो रहा है अभी मीरा भाईंदर के अंदर, इतना काम हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपने कहा कि अभी तक पहुँचा नहीं है, अपनी संस्थाएं भी उसको अनभिन्न है। तो मुझे लगता है कि इसका एक नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए, सब ने मिलजुल के काम करेंगे तो मीरा भाईंदर की प्रगति में भी उसका सहभाग हो सकता है। के खिलाफ कभी आप लोग कोई शिकायत नहीं करते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं? देखिए, हम हमारा कार्य, हमारा विजन मिशन जिस हिसाब से उस हिसाब से कार्य करते हैं। आपने जो क्वेश्चन कहा, हमारा काम है समाज में काम करना, हम डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए जो काम हमारा है, जो हमारा उद्देश्य है, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। दिक्कतें उसमें आ सकती है, आपकी सोच भी एक बार से सही है, लेकिन जिसने वो कार्य करना चाहिए उसने ही करना चाहिए। हमारा जो कार्य हम करते आ रहे हैं।